नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 9 सितंबर 2021, दिन गुरुवार, और आज हम के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए किस वेब पोर्टल का लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, kisancg.nic.in। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए अपने निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक में एकीकृत किसान पोर्टल kisancg.nic.in लॉन्च किया है। कृषि विभाग के सहयोग से NIC द्वारा तैयार एकीकृत किसान पोर्टल पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना तथा कोदो कुटकी रागी उपार्जन योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एक बार ही पंजीयन कराना होगा। विभिन्न योजनाओं के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया का इस पोर्टल के माध्यम से सरलीकरण किया गया है। इससे विभिन्न योजनाओं के लिए किसानों को सुगमतापूर्वक पंजीयन हो सकेगा। एकीकृत पोर्टल के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं रिपोर्टिंग में आसानी होगी। एकीकृत किसान पोर्टल भूमि एवं गिरदावरी से भूइयां पोर्टल के ऑनलाइन सत्यापन होगा तथा सटीक एवं त्वरित डाटा प्राप्त किया जा सकेगा। इस पोर्टल में किसानों को विभिन्न प्रकार के योजनाओं के लिए पंजीकरण को आसान बनाया गया है। इससे उनके डाटा प्रबंधन में भी आसानी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के प्रतीक चिन्ह लोगो का लोकार्पण किया। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 10 लाख मजदूर परिवारों को 6,000 रुपये सालाना अनुदान सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए पंजीकरण का कार्य 1 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसका पंजीयन 30 नवंबर तक जारी रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। FSSAI पैनल में शामिल तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणीकरण प्रदान किया गया। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने के लिए चुना गया है। बता दें कि यह प्रमाणीकरण ईट राइट इंडिया अभियान का एक हिस्सा है, जो कि FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करने के लिए देश की खाद्य प्रणाली को बदलने हेतु बड़े पैमाने पर शुरू किया गया प्रयास है। वर्तमान में चंडीगढ़ के उपराज्यपाल और प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष का क्या नाम है, जिसने हाल ही में कार्यभार संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तेज कुंवर नेताम। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष तेज कुंवर नेताम हैं, जिसने हाल ही में कार्यभार संभाला। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया उनके साथ उपस्थित थी। कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही श्रीमती नेताम ने बच्चों के संरक्षण पर संवेदनशीलता पूर्वक तीव्र गति से कार्यवाही करने को अपनी प्राथमिकता बताए। बता दें कि राज्य सरकार ने 7 सितंबर को श्रीमती नेताम के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का आदेश जारी किया था। अध्यक्ष की नियुक्ति से आयोग में बाल अधिकारों से जुड़े सभी मामलों का निपटारा शीघ्रता से हो सकेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन व्यक्ति, समुदाय और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षरता समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस था। इसका विषय था लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड।
यानी कि मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना। 1966 में यूनेस्को द्वारा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था। इसे पहली बार 1967 में मनाया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला कोष से महिला समूहों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले ऋण के बजट में कितना गुना वृद्धि करने की घोषणा की है। इसका आंसर है ऑप्शन सी 5 गुना। हमारा दूसरा प्रश्न है, राज्य के महिला समूहों द्वारा महिला सहायता कोष से लिए जाने वाले ऋण की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई है। इसका आंसर है ऑप्शन डी 2 लाख रुपए। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कब से कब तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन सी 6 से 12 सितंबर 2021 तक। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप के रोमानिया देश में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 के कजाक-कुराश खेल में छत्तीसगढ़ से कौन भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी श्रीतम साहू। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन किस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः निजीकरण करने की घोषणा की गई है। इसका आंसर है नगरनार स्टील प्लांट को। राज्य के बस्तर जिले में एनएमडीसी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बनाए जा रहे नगरनार स्टील प्लांट को केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः निजीकरण करने की घोषणा की गई है। भारत सरकार द्वारा इसमें विनिवेश लाकर पूर्णतः निजीकरण करने की घोषणा किया गया है। नगरनार स्टील प्लांट को बस्तर जिले में 1980 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 30 लाख टन प्रति वर्ष होगी। इसके निर्माण में लगभग 23,140 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक निर्माण की मंजूरी दी गई है। इसका आंसर है महासमुंद जिले में। महासमुंद जिले के एथलेटिक्स के खिलाड़ियों को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय सुविधा मिलने जा रही है। इन खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए जिले में 6.60 करोड़ की लागत से 400 मीटर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई है। इसे भारत सरकार के युवा कल्याण और खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत महासमुंद जिले में निर्माण की स्वीकृति दी गई है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान के लिए सम्मानित किया गया है। इसका आंसर है रायगढ़ कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र को। रायगढ़ कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र को वर्ष 2019-20 में पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्र को हल्दी, अदरक, धनिया, मेथी, अजवाइन आदि मसालों की नई किस्मों के विकास, फसल सुधार, अनुसंधान एवं विस्तार के लिए मिला है। यह समन्वित मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना सन 1996 में की गई थी। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय तिलक माझी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। दूसरा प्रश्न है, जल स्रोतों के संरक्षण संवर्धन के लिए राज्य के किन 2 जिलों को 2019 का नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, वुमेन्स वर्ल्ड समिट अवार्ड 2020 के तहत आदिवासियों के उत्थान के लिए राज्य से किसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।